Good morning, my dear friend. Welcome my channel. Today we discuss about the tense. टेंस क्या है और टेंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए. टेंस ऑब्वियसली कहा गया है बोन्स बैकबोन है किसका, इंग्लिश स्पीकिंग का. तो विदाउट टेंस वी कांट स्पीक इंग्लिश फ्रंटली. अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है टेंस की तब आप इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं. और समझने के लिए सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है टेंस को समझने के लिए आपको वर्ड पावर. विदाउट वर्ड पावर यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश और यू कांट स्पीक इंग्लिश. मेन जो पॉइंट है, मेन जो चीज़ है, मेन जो आपका कहे वर्ड्स चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए. अगर आपके पास वर्ड भंडार नहीं है, शब्दकोश नहीं है, तो आप न इंग्लिश बोल पाएंगे और न आप इंग्लिश लिख पाएंगे. क्योंकि विदाउट वर्ड हम न इंग्लिश बोलते हैं और न समझते हैं. क्योंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ फॉरेनर. जैसे हिंदी लैंग्वेज है उसी तरह इंग्लिश भी लैंग्वेज है. इंग्लिश को लिए क्या चाहिए, वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग चाहिए. आपको समझना चाहिए. वर्ड मीनिंग कब आएगा, धीरे धीरे कंटिन्यू आप जब उस ट्रैक पे लगेंगे, आप सीखेंगे, बोलेंगे. सबको ये लगता है कि मैं भी इंग्लिश सीखूं क्योंकि वो विदेशी भाषा है. और विदेशी भाषा क्या है, जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी भाषा उसको तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. वी फेस मेनी डिफिकल्ट मेनी प्रॉब्लम इन लर्न द अदर लैंग्वेज. तो जिस प्रकार यानी एज वी स्पीक हिंदी फ्लुएंटली वी लर्न वी स्पीक इन बॉर्न. तो हमें नो प्रॉब्लम, नो फेस्ड प्रॉब्लम इन लाइफ. हम इजिली हम फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं. उसी तरह इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और भी उसको बोलने के लिए हमें चाहिए वर्ड पावर. क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब क्या है, वर्ड्स हैं. और वर्डों के मिलकर ही आप एक सेंटेंस बनता है. तो आपको जो बैकबोन होना चाहिए उसको पहले समझें. वह क्या है, दो चीजें आपको याद करना है. आपको थोड़ा सा ग्रामर का हेल्प लेना है और अधिक से मोर देन मोर आपको वर्ड याद करना है. और वर्ड एक ही दिन में याद नहीं होगा. वर्ड याद होता है, भूल जाता है. ओबियसली सबके साथ एक घटना घटती है, मेरे साथ भी घटती है और सबके साथ घटती है. क्योंकि वर्ड याद नहीं रहता है. वर्ड जब हम वर्ड को जब याद करते हैं तो याद रहता है, भूल जाता है. उसको हम जब अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, रोज के डेली टू डेली जब यूज करते हैं तब हमको वह समझ में आता है. चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टेंस की बात. हम वर्ड को भी, वर्ड पावर आपको इंक्रीज कराएंगे और उसके साथ साथ मैं न्यूज एनालिसिस भी बताऊंगा, जीके और जीएस भी बताऊंगा. तो वह बात की बात है. पहले हम टॉपिक जो है हमारी वो टेंस है. टेंस क्या है, हमें समझना है, हमको अंडरस्टैंडिंग करना है. नो लर्निंग, हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है. टेंस ऑलरेडी क्या है, आप जानते हैं कि जो भी समय घट रही है वह टाइम के अंदर घट रही है. और कहीं न कहीं वह टाइम जो है वह टाइम एक फिक्स है. लेकिन जो टेंस है, जो काल है, वह फिक्स नहीं है. कौन सा काल कब होगा, कौन सा टेंस कब होगा, कौन सा काल कब होगा, यह आपको जरूरी है समझना. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस. टेंस ऑलरेडी इसको एक पीरियड की हिस्सा मानते हैं. पीरियड दो बार होते हैं, पीरियड दो है, टाइम और टेंस. तो पीरियड के क्या है, एक ही पार्ट है. और यह जो टेंस है वह आप भी जानते हैं, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. हिंदी में क्या है वह जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान. तो भूत, भविष्य और जो वर्तमान आप सब लोग जानते हैं. तो उनमें भी कटघरियाँ हैं, उसमें भी डिवाइड किया गया है कि कौन सा कब, कौन सा प्रेजेंट है. अच्छा, प्रेजेंट में भी डिवाइड किया गया है कि कौन इंडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित काल है, कौन निश्चित काल है, कौन जारी वर्क है, कौन कंप्लीट हो गया है. तो इस तरह का उसमें भी डिवाइड है. इसलिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह जो बेस आपको जरूरी है समझना. हो सकता है कि यह जो वीडियो आपको हो वह आपका लॉन्ग हो समथिंग, बट मैं आई विल ट्राई टू इन शॉर्ट
टू अंडरस्टैंड एंड मैं जो नेचुरली जो पावर हो सकती है वह कहीं न कहीं आई थिंक इन माई माइंड कि हाउ टू लर्न या हाउ टू टीच और माई फ्रेंड्स एकदम ईजली एंड कंप्लीट इन शॉर्ट वीडियो एंड कंप्लीट अंडरस्टैंड इन हर माइंड या हिज माइंड या देयर माइंड्स। ओके, तो ये देखें, ये जो टेंस है वह आप सभी लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 काइंड और 3 पार्ट ऑफ टेंस, 3 पार्ट्स ऑफ टेंस लाइक प्रेजेंट। ये प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी आप समझ गए। प्रेजेंट टेंस जो बहुत दिनों से काम होते जा रहा है, समझेंगे, जो काम बहुत दिनों से होते जा रहा है, यानी लॉन्ग टाइम वर्क कंटिन्यू एंड लॉन्ग टाइम गो टू कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम। तो यह जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस है, बहुत दिनों से जा रहा है और बहुत दिनों तक जाएगा, ये समझ लेंगे। और जो चल रहा है इस समय और जो काम अभी खत्म हुआ है, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट है। ये नहीं कि खाली प्रेजेंट में कहे जो चल रहा है, नहीं, जो काम बहुत दिनों से होते जा रहा है और अब समझेंगे जो काम बहुत दिन तक चलेगा आगे भी, लेकिन नो लिमिटेड, बाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन, और जो जारी है और जो अभी वर्क इंड हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी है, ये समझे ये प्रेजेंट है। जो काम एनी वर्क दैट वर्क कंप्लीट परफेक्टली कंप्लीट इन पास्ट टाइम, वह क्या है? वह पास्ट है। एंड दैट वर्क नॉट कंप्लीट एंड नो स्टार्टिंग, दैट वर्क नो स्टार्टिंग इन दिस टाइम, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर, यानी वी प्लान इन फ्यूचर टाइम। तो इस तरह के जो पार्ट हैं वह 3 हैं जो बहुत दिनों से, आप समझे, जो काम बहुत दिनों से होते जा रहा है, होगा, जो चल रहा है, जो अभी खत्म हुआ है पूरी तरह से, तो वह हो गया प्रेजेंट। जो काम हो गया है, खत्म हो गया है, जो काम हो चुका, मतलब हो था, अब उसमें कुछ हमको करना ही नहीं है, वह उसका कोई मतलब, बहुत दिनों तक खत्म हो गया, तो पास्ट बीत गया। और जो अभी प्लानिंग बना रहे हैं कि काम करेंगे पास्ट टाइम में, वह होगा फ्यूचर, या उसे हम करें फ्यूचर टाइम में जो आएगा। प्लानिंग बनाएंगे तो प्रेजेंट में ही कराएंगे, हम बताएंगे कि प्रेजेंट में भी एक प्लानिंग होती है टाइम के लिए। किस टाइम के लिए? तो फ्यूचर टाइम के लिए, वो प्रेजेंट में भी आता है, जैसे वो बताएंगे हम। तो यह हो गया आपका प्रेजेंट। पास्ट जान गया आप पास्ट, तो पास्ट क्या है वो समझेंगे। पास्ट यह बीत चुका है, यह काम जो है, यह काम हो गया, एनी वर्क एकदम परफेक्ट कंप्लीट। और जो फ्यूचर है वह देख लेते हैं। फ्यूचर अभी जो है वह कोई भी काम हुआ नहीं है और यह होगा, ये फ्यूचर हो गया। चलिए, ओबियसली ये 3 जो पार्ट हैं यह टेंस के पार्ट हैं। और एक टाइम जो होता है, टाइम आप जानते हैं, टाइम का भी डिवाइड किया गया है। वो टाइम मॉर्निंग टाइम है, नून टाइम है, आफ्टरनून टाइम है, इवनिंग टाइम है और नाइट टाइम है। उसके भी कई मेनी पार्ट्स है, उसको पीरियड बनाया गया है, उस पीरियड में उसको किस किस पीरियड में रखा गया है वो टाइम से रिलेटिव है। अब हम बात करते हैं जो प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट को ओबियसली 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि यह समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट को 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है देख लेंगे, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। पहला इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट क्या है? इसे कहते हैं हम अनिश्चित, नो फिक्स, अनिश्चित है। ये जो आपका इंडेफिनिट है ये नो फिक्स, निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से काम होते आ रहा है। जैसे कह रहे हैं आई रीड बुक, तो ऑलरेडी मैं बुक का करता हूँ, रीड करता हूँ,
और आप भी कुछ न कुछ वर्क करते हैं, और वर्क बहुत दिनों से आते हैं करते हुए, बहुत दिनों से काम करते हुए आ रहा हूँ। तो यह इंडिफिनिट है, बट नॉट लिमिट, बट नॉट फिक्स टाइम। वो फिक्स नहीं है, काम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, और यह लग रहा है कंटिन्यू फ्यूचर में भी जाएगा, फ्यूचर टाइम में भी जाएगा। तो यह हो गया आपका इंडिफिनिट, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। यह इसमें जो होता है आपको बता रहे हैं कि इसमें आपकी आदत है, आप क्या लाइक करते हैं, अब क्या इंटेंशन है, ठीक है, आप कोई भी काम किस तरह करते हैं। तो काम जो है वर्क आप बहुत दिन से करते आ रहे हैं, करेंगे भी, तो यह कहीं न कहीं इंडिफिनिट है। आपकी आदत है, जो सत्य है, जैसे हम ये कहें कि जो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वह इंडिफिनिट में आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब आपकी आदत क्या है, आपकी हैबिट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, यह बता। जैसे सूर्य की उगना यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 2 क्या होता है, 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होता है, सही बात है, ये सत्य है। कौवा काला होता है, ये भी सत्य है। कौवा काला होता है, ये भी सत्य है। दूध सफेद होती है, ये सत्य है। तो यह जो भी आपको यूनिवर्सल उसका ट्रूथ माने, वह हैबिट, आपकी आदत क्या है, ठीक है, यह आपका आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। और इसलिए जैसे कर रहे हैं, आई रीड इंग्लिश, आई रीड बुक डेली। तो इस तरह का आप यू राइट्स लेटर, आप लिखते हैं पत्र, नहीं कंटिन्यू लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यू राइट लेटर। तो इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का आता है, ये इंडिफिनिट पार्ट है किसका, प्रेजेंट का। दूसरे है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस जो होता है यह आपका क्या है, जारी वर्क है। कंटिन्यूअस मतलब क्या है, जारी वर्क आपका। जैसे आई एम शेयर, मैंने आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई टेलिंग यू, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। जो वर्क अभी इन दिस टाइम कंटिन्यू द वर्क इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वर्क। ऑलरेडी अंडरस्टैंड माय डियर। तो नेक्स्ट, तो ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में आप जान गए कि जो इस समय बस वर्क जारी हो वह बताना है। मैं बताया कि इंडिफिनिट में क्या है कि जो बहुत दिनों से होते जा रहा है, ओबियसली बहुत दिनों से, और आगे भी होगा, यह आपका इंडिफिनिट है। लेकिन आप मेन बात यह है कि आप फीलिंग करें, आप फील करेंगे और आप थिंकिंग करेंगे। थिंकिंग और फीलिंग जब करेंगे तब आपको कंप्लीट रूप से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी है फील, बस अपने अंदर को ही कहो, अपने अंदर ही स्पीकिंग करो, अपने अंदर मन में वह बोलो, समझो कि जैसे मैं बुक पढ़ता हूँ, समझे, मैं बुक पढ़ता हूँ, या मैं खाना खाता हूँ, या मैं काम करता हूँ। तो यह कहीं कहीं एक दिन का नहीं है। दिस इज नॉट वन वर्क, दिस इज वर्क लॉन्ग टाइम। देखना, लॉन्ग टाइम का एक वर्क है। इस वर्क इज ए लॉन्ग टाइम। तो यह कहीं कहीं लॉन्ग टाइम का है। तो लॉन्ग टाइम में आप समझ रहे इंडिफिनिट है। जैसे आप किसी से बातें करते हैं तो यह एक दिन का नहीं है, और आप ओबियसली कंटिन्यू नहीं है। यह आपका यह पास्ट टाइम से होते आ रहा है। इट्स वर्क इज वर्क, इट वर्क इज गो ऑन पास्ट टाइम। तो ये कहीं न कहीं पास्ट टाइम से आ रहा है, देखना। और कंटिन्यूअस जो अभी हो रहा है, ये तो है ना, हो रहा है इस समय, या कहीं कहीं हो रहा है इस समय, जो इन दिस टाइम गो ऑन द वर्क, गो ऑन कंटिन्यू। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, जो चल रहा है। मैं बैठा हूँ, आई एम सीटिंग, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं वो आई एम स्पीकिंग, आई एम टेलिंग, इस तरह का यह है। अब एक और आता है, वह है आपका परफेक्ट। ध्यान सुनेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट, अब परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट का सबका परफेक्ट होगा। ये तीनों का वही है, जो तीनों ये ब्रदर्स हैं उनका यही है सब, क्योंकि ऑलरेडी फादर्स देयर आर थ्री ब्रदर्स, यानी he has 3 sons and
they are brothers among, and he present has 4 sons, like 4 हैं, there are 4 parts, there are 4 parts of the present tense. तो लाइक ये परफेक्ट, तो परफेक्ट क्या है, यह कंप्लीट यानी एनी वर्क कंप्लीट डन, पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, रिमेन नहीं बचा है, तो वो समझ लेंगे कि वह आपका परफेक्ट है। जैसे मैं लिख लिया, मैंने लिख लिया, मैंने अब लिखना नहीं है, आई हैव कंप्लीटेड वर्क, हो गया है, ठीक है। आई एम रिटेन वर्क, आई एम रिटेन होमवर्क, आई एम कंप्लीट माई होमवर्क, आई हैव रिटेन लेटर, मैं लिख लिया हूँ। मैं भोजन कर लिया हूँ या कर चुका हूँ, भोजन कर लिया, हैव यू लंच, नो, कंप्लीट लंच, मैंने हो गया है। हैव यू रिटेन लेटर, नो, कंप्लीट लेटर। तो यहाँ कहीं न कहीं आप यहाँ जो कंप्लीट हो चुका है, हो गया है, यानी मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, मैं स्कूल चला गया हूँ, मैं स्कूल आ गया हूँ, तो इस तरह का, मैं स्कूल चला गया हूँ, मैं स्कूल आ गया हूँ, तो इस तरह का यह कंप्लीट वर्क है। तो जहाँ पर कंप्लीट वर्क हो, नॉट रिमेन, कंप्लीट वर्क नॉट रिमेन वर्क, तो यह समझें कि यह परफेक्ट है। एक और आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है, आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आप समझें कि इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट और दूसरा इसमें है कंटिन्यूअस। परफेक्ट है मतलब कंप्लीट भी हो गया है और कंटिन्यूअस है, मतलब जारी है। जैसे अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या है, जो उसमें टाइम दिया रहता है। आप ये समझ सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यह इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी वर्क जारी हो लेकिन उसके साथ टाइम इंक्लूड हो। अगर टाइम इंक्लूड है तो वो समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टाइम क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। अगर टाइम इंक्लूड नहीं है तो वो डिवाइड है, तब अलग अलग है। टाइम इंक्लूड आ गया तो वह समझो, जैसे कह रहा आई एम टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, इसमें भी सिंस मॉर्निंग, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं 2 घंटे से मनो पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह का यह, इसमें टाइम, इसमें पीरियड टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जो वर्क कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, ये परफेक्ट हो गया। जो वर्क अभी जारी है, हो रहा है इन दिस टाइम, कंटिन्यू वर्क, तो वो आपका कंटिन्यूअस हो गया। और जो आप लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग पास्ट टाइम से होते आ रहा है और फ्यूचर टाइम में भी जाएगा, तो ये ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको इंडिफिनिट है। अंडरस्टैंड माय डियर? तो यह मैं आपको क्या बनाऊं, यह आपको बता रहा हूं एक डिजाइन फ्रेम। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग माई थिंक एंड वी टॉक्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। तो आई वांट माई चैनल्स फर्स्ट टाइम, obviously you like this channel, this video, so subscribe my channel and share in your friends that they got benefit advantage from this video। तो इस तरह का वो समझें। अगर इस तरह नहीं समझेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो कहा गया है कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ द स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग। एंड 2 पॉइंट यू मेमोरी यानी लर्न। फर्स्ट हल्का फुल्का मतलब some grammars like a tense, and second main important thing, main important object is in your mind, and obviously you memorize word meaning, and always you learn, and you read
English book and English newspaper. I provide you English newspaper because I purchase the English newspaper as the Indian Express. Every day I read Indian Express. Okay, Indian Express also analysis newspaper 1 hours and include current affair, GK and GS. We tell you that newspaper is a very important in your life and important part in your life. Daily you heard about the any problems, any articles, any objects. So continue you read newspaper in English and read English book, any classes, no problem, any classes you can read without any problems. Okay my dear, I hope understand my this options. Like जैसे जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के पार्ट हैं उसी तरह पास्ट का है और उसी तरह फ्यूचर का है. तो यह बट डिफरेंट रूल्स, क्योंकि लाइक जितने भी क्रीचर्स होते हैं वो अलग अलग हैं, रूल्स भी अलग अलग हैं, उसी तरह इनके भी रूल्स क्या है, डिफरेंट है. नाम एक है, नाम इज सेम बट रूल इज डिफरेंट. नेम इज सेम बट डिफरेंट, रूल इज डिफरेंट. एंड वेयर वी यूज पास्ट टाइम, प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense.